जम्मू कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, जैश के 6 आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों में 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकवादियों की पहचान हुई। हथियार और गोला बारूद बरामद। अनंतनाग एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी जख्मी, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कथित संत कालीचरण को गिरफ्तार किया गया। रायपुर पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार किया। आज उत्तराखंड के हल्द्वानी जाएंगे पीएम मोदी। 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 23 परियोजनाओं में से 14,000 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, जबकि 6 परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। 5,750 करोड़ की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना कोष का शिलान्यास करेंगे पीएम। 8,700 करोड़ रुपए की सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास होगा। 1 जनवरी को किसान सम्मान निधि का 10वीं किश्त जारी करेंगे पीएम मोदी। 20,000 करोड़ के फंड से 10 करोड़ किसान के परिवारों तक पहुंचेगा पैसा। पीएम मोदी का यूएई का दौरा रद्द, अगले साल 6 जनवरी को जाने की तैयारी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी छुट्टी पर विदेश रवाना। कतर एयरलाइंस के विमान से दोहा के रास्ते हुए रवाना। राहुल के विदेश दौरे को रणदीप सुरजेवाला ने निजी दौरा बताया। कहा, बीजेपी को इस पर अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या 948 पहुंची। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचा ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 85 नए मामले रिपोर्ट हुए। राज्य में इस वेरिएंट से अब तक 252 लोग संक्रमित हैं। मुंबई में ओमिक्रॉन के 33 और मामले बढ़े। अब तक कुल केस हुए 118। ओमिक्रॉन के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पर है। अब तक इस वेरिएंट से 238 लोग संक्रमित हैं। गुजरात में ओमिक्रॉन के 19 नए मरीज मिले। राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 97 हुई। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 23 नए मामले आए। प्रदेश में अब कुल तादाद इस केस की 69 है। केरल में ओमिक्रॉन के 65 मरीज। तेलंगाना में भी अब तक नए वेरिएंट से मिले 62 मामले। आंध्र प्रदेश में भी ओमिक्रॉन के 10 नए मरीज मिले। राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल केस अब 16 है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 5 नए मामलों की पुष्टि। टोटल केस 43। बंगाल में ओमिक्रॉन के 5 और केस सामने आए। प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल केस 11 हुए। पंजाब में भी ओमिक्रॉन का पहला मामला। स्पेन में लौटे 36 साल के शख्स में पाया गया ओमिक्रॉन वेरिएंट। देश में 24 घंटे में कोरोना के 9,195 नए केस मिले। 77,000 से ज्यादा एक्टिव केस देश में मौजूद है। दिल्ली में कोरोना केस तेजी से बढ़े। 24 घंटे में 923 नए मामले दर्ज किए गए। संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 1.29% पहुंची। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 3,900 लोग संक्रमित मिले। 20 मरीजों की जान गई। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 2,510 लोग संक्रमित। 1 व्यक्ति की मौत। केरल में कोरोना के 2,846 नए केस आए। 24 घंटे में 211 मरीजों की मौत। बंगाल में 24 घंटे में कोरोना से 1,089 लोग संक्रमित पाए गए। 12 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 566 नए केस मिले। 24 घंटे में 245 मरीज रिकवर हुए। गुजरात में कोरोना संक्रमण के 548 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल एक्टिव केस 1,902। पश्चिम बंगाल के कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 177 दिन बाद इतने ज्यादा केस आए। 12 मरीजों की जान गई। उड़ीसा में भी 24 घंटे में 221 लोग कोरोना से संक्रमित। 2 लोगों ने जान गंवाई। मिजोरम में कोरोना के 202 नए केस मिले। 24 घंटे में 1 शख्स की जान गई। असम में कोरोना के 115 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 112 मरीज डिस्चार्ज हुए। 2 लोगों की मौत। जयपुर की जेल में कोरोना का कहर। 2 दिन में 21 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ओमिक्रॉन को लेकर जारी किया वीडियो मैसेज। कहा, हल्का संक्रमण है ओमिक्रॉन, घबराएं नहीं, सतर्क रहें। गुलेरिया ने दवा की जमाखोरी से बचने की अपील की। बोले, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर्टिस एस्कॉट अस्पताल ने पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि शेखर झा ने कहा, ओमिक्रॉन के लक्षण हल्के लेकिन डेल्टा से ज्यादा संक्रामक। WHO के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का बयान, वैक्सीन ओमिक्रॉन पर कारगर है। टीका लेने वाले गंभीर रूप से बीमार नहीं हो रहे। WHO प्रमुख को ओमिक्रॉन केस के बढ़ने के बावजूद 2022 में कोरोना खत्म होने की उम्मीद। देश से जुलाई 70% तक वैक्सीनेशन लक्ष्य पूरा करने को कहा। गृहमंत्री अमित शाह की जनता और प्रशासन से अलर्ट रहने की अपील। कहा, कोरोना वायरस रूप बदलने के बाद तेजी से फैल रहा है। राजस्थान सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की। 3 जनवरी से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे थिएटर और सिनेमाघर। 31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू में 2 घंटे की रहेगी छूट। रात 11 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट्स। मणिपुर में रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, बाहर से आए हुए यात्रियों की वजह से बढ़े केस। कोरोना के बढ़ते मामलों पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने DDMA के साथ की समीक्षा बैठक। सीएम केजरीवाल भी रहे मौजूद। दिल्ली में अभी जारी रहेगा येलो अलर्ट। LG के साथ DDMA की बैठक में हुआ फैसला, प्रतिबंध और बढ़ाने पर अगली मीटिंग में चर्चा होगी। दिल्ली में कोरोना नियम उल्लंघन करने पर बुधवार को 4,300 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए। मास्क नहीं पहनने वालों पर भी सख्ती। दिल्ली मेट्रो में 15 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात। DMRC ने बताया, मेट्रो और परिसर में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाना है। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से कनॉट प्लेस के A ब्लॉक तक लगी लंबी लाइन। स्टेशन के अंदर जाने के लिए लोगों को करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। कोविड के लगातार बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली में लागू पाबंदियों का असर गाजियाबाद में भी दिखने लगा है। मेट्रो स्टेशन
स्टेशन के बाहर दिख रही लंबी कतारें। लोगों ने लगाया आरोप, कहा लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कराया जा रहा है पालन। दिल्ली में गांधीनगर मार्केट में ऑड इवन के नियमों की उड़ी धज्जियां, ज्यादातर दुकानें खुली भी नजर आई। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई की, 2000 रुपए का चालान भी काटा। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की वजह से जगह जगह मुस्तैद है पुलिस, लोगों को सख्ती से नियम पालन करवाती हुई नजर आई। कनॉट प्लेस इलाके में भी दिखी मुस्तैदी, दिल्ली में लगा है नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोविड सेंटर शुरू, 800 बेड के इंतजाम के साथ 4 ऑक्सीजन प्लांट लगे। मुंबई में आज से 7 जनवरी तक धारा 144 लागू, नए साल के जश्न को देखते हुए फैसला। 31 दिसंबर और नए साल को लेकर महाराष्ट्र में गाइडलाइंस जारी हुई, इंडोर प्रोग्राम में 50% और ओपन में 25% कैपेसिटी के साथ लोगों को मिली है मंजूरी। दुबई समेत यूएई से आने वालों को मुंबई में 7 दिन होम क्वारंटीन पर रहना होगा, एयरपोर्ट पर कराना होगा अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका, बोले कोविड नियमों का पालन करना जरूरी है। होटल हो या मॉल, भीड़ कंट्रोल करना और संक्रमण ना बढ़े, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। नियम का पालन नहीं किया गया तो पाबंदियां बढ़ाई जा सकती हैं। नागपुर जिला प्रशासन ने दिखाई सख्ती, नए साल की पार्टियों पर पाबंदी लगाई। गोवा में नए निर्देश जारी, 50% क्षमता के साथ चलेंगे कैसीनो, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम और एंटरटेनमेंट पार्क। गुजरात में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में पूरी तैयारी है, अस्पताल में है 40 टन ऑक्सीजन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का किया जा रहा है कोरोना टेस्ट, स्वास्थ्य विभाग ने चलाई मुहिम। देश में अब तक 143 करोड़ 75 लाख वैक्सीन की डोज लगाई गई, बुधवार को लगाई गई 57 लाख डोज। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों को 10 जनवरी से लगेगी प्रिकॉशन डोज, सीआरपीएफ के 99% से ज्यादा जवान है फुली वैक्सीनेटेड। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पर बोले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, केजरीवाल की पंजाब चुनाव टालने की ये चाल। अमेरिका में कोरोना के मामलों में भारी उछाल, पिछले एक हफ्ते में हर रोज औसतन 2,65,000 लोग हो रहे हैं संक्रमित। अमेरिका में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हुई, बड़ी संख्या में लोगों को अपना टिकट रद्द करवाना पड़ा। अमेरिका के ह्यूस्टन में कोविड टेस्ट कराने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे लोग, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। फ्रांस में कोरोना संक्रमण ने बनाया नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में कोरोना से 2 लाख संक्रमित लोग मिले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के बाद महाराजगंज के दौरे पर जाएंगे, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज पीलीभीत भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जन विश्वास यात्रा में होंगे शामिल। सीएम योगी ने गोरखपुर में बुधवार को इलेक्ट्रिक बस सेवा का उद्घाटन किया, बस में सवारी भी की। सीएम योगी ने कहा अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर बन रहा है तो मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। सीएम योगी का दावा, पश्चिमी यूपी को दंगा मुक्त क्षेत्र बनाया, आज पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बह रही है। आज फिर उत्तर प्रदेश दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी दौरे के तीसरे दिन चुनाव आयोग की टीम आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बुधवार को अधिकारियों और पुलिस अफसरों के साथ की बैठक। यूपी में प्रियंका गांधी का लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान जारी है, फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई कारीगर के घर जाकर कामकाज देगी। प्रियंका ने कहा बीजेपी समाज बांटने में लगी, आधी आबादी के मुद्दों पर उसका ध्यान नहीं। निजीकरण को लेकर बोली प्रियंका गांधी वाड्रा, आरक्षण को खत्म करने का एक तरीका है निजीकरण। कानपुर में पीएम की रैली से पहले हिंसा की साजिश का खुलासा, एसपी कार्यकर्ताओं ने अपनी ही कार पर बीजेपी का झंडा लगाकर तोड़फोड़ और आगजनी की। एसपी कार्यकर्ताओं ने पीएम की रैली से पहले तोड़फोड़ का वीडियो वायरल किया, पुलिस के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं को उकसाकर हिंसा का प्लान था। साजिश रचने के आरोप में अब तक 5 गिरफ्तार, एसपी नेता अंकुर पटेल ने तोड़फोड़ के लिए दी थी अपनी कार। अंकुर पटेल के अलावा 4 और गिरफ्तार हुए, लखनऊ से सचिन केसरवानी, सुकांत शर्मा, अभिषेक रावत और नितेश कुमार पकड़े गए। सचिन केसरवानी ने अंकुर पटेल को बताया अपना दोस्त, कहा पीएम के मेट्रो का क्रेडिट लेने की थी नाराजगी। समाजवादी पार्टी ने 5 आरोपी कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला, अखिलेश यादव के निर्देश पर हुई कार्रवाई। कानपुर पुलिस ने खुलासे के बाद बीजेपी का हमला, कहा एसपी हिंदू मुसलमान दंगे भड़काना चाहती थी। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा यूपी के अमन चैन को नहीं बिगड़ने देंगे। पीयूष जैन पर नया खुलासा, 4 साल में की 31.5 करोड़ टैक्स की चोरी, हर साल 45 करोड़ का सामान फर्जी इनवॉइस के जरिए भेजा। पीयूष जैन केस में बरामद कैश को फाइनल आंकड़ा आ चुका है, कानपुर और कन्नौज में कुल मिलाकर 213 करोड़ 45 लाख रुपए मिले। पीयूष जैन की गिरफ्तारी को परिवार ने गलत ठहराया, 52 करोड़ की पेनल्टी भरने के लिए तैयार थे। पीयूष जैन से कई दस्तावेजों पर दस्तखत कराए गए। अखिलेश पर फिर बरसे योगी, दीवारों से नोटों की गड्डियां, सोने की सिल्लियां निकल रही है। असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी से सवाल, बताएं नोटबंदी के बाद भी व्यापारी के पास कैसे 180 करोड़ रुपए मिले। ओवैसी ने कहा पीएम स्वीकार करें नोटबंदी पूरी तरह से फेल, इंडस्ट्रियां तबाह हुई, लोग बेरोजगार हुए। कन्नौज में बोले बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक, मुसलमानों का वोट हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हमने अनुच्छेद 370 हटाया, राम मंदिर बनाया। सुब्रत पाठक ने कहा बीजेपी को आतंकवाद का समर्थन करने वालों के वोट की जरूरत नहीं है। पंजाब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद बोले नवजोत सिंह सिद्धू, ऑल इज वेल, कांग्रेस चुनाव जीतेगी। बैठक के बाद बोले अजय माकन, विधानसभा के ज्यादातर सीटों को लेकर हुई चर्चा, पंजाब में बीजेपी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आज से पंजाब के 3 दिन के दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़, पटियाला और अमृतसर में रहेंगे।
अकाली दल के पूर्व विधायक जगदीप सिंह नकई और रवि सिद्धू बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस के शमशेर सिंह भी बीजेपी के साथ आए। फतेह सिंह बाजवा के बीजेपी में शामिल होने के फैसले को सुनील जाखड़ ने बताया गलत। कहा पंजाब में बीजेपी की कोई प्रासंगिकता नहीं। पंजाब में बीजेपी नेता राणा गुरमीत सोढ़ी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा को मंजूरी मिली। कुछ दिन पहले हुई बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी में शामिल हुए मणिपुर के खेल मंत्री और एनपीपी नेता लेतपाओ हाओकिप। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में होगी नॉर्थ ईस्ट की तरक्की। चुनावी रैलियों पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वर्चुअली रैली करने को तैयार। चुनाव आयोग का फैसला जरूर मानेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस। कोरोना के खतरे की वजह से चुनाव रद्द करने वाली याचिका पर मांगा जवाब। 3 जनवरी को अगली सुनवाई। मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला। कहा हिंदू नेताओं को फंसाने की साजिश हुई। सीएम योगी ने कहा आतंकवादियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। श्रीनगर में परिसीमन आयोग के प्रस्ताव के खिलाफ अपनी पार्टी का प्रदर्शन। लाल चौक की तरफ जाने से पुलिस ने रोका। आरबीआई ने जारी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। कहा विकास के लिए खतरा साबित हो सकता है ओमिक्रॉन। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। महंगाई को लेकर चिंता जाहिर की। नागालैंड हिंसा की जांच कर रही सेना की एक टीम ने मोन इलाके में दौरा किया। घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए थे। नागालैंड के मोन में सेना की फायरिंग का मामला। जांच में नागालैंड एसआईटी को सहयोग कर रही है आर्मी। अकबर इलाहाबादी के नाम बदलने पर उत्तर प्रदेश उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग की सफाई। किसी के नाम के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, न ही नाम बदला गया। अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन होगा। गृह मंत्रालय ने नाम को मंजूरी दी है। तमिलनाडु के पूर्व सीएम के पलनीस्वामी की सीएम से मांग। जनता से किए वादे पूरे करें, तेलों को जीएसटी के दायरे में लाएं। नीट पीजी काउंसलिंग की मांग को लेकर दिल्ली में 13वें दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में और डॉक्टर भी हो रहे हैं शामिल। झारखंड के सीएम सोरेन का ऐलान। 26 जनवरी से गरीबों को 25 रुपए सस्ता मिलेगा पेट्रोल और डीजल। पंजाब के सरकारी रोडवेज में शामिल हुई 58 मॉडर्न बसें। हरी झंडी दिखाने के बाद सीएम चन्नी ने चलाई बस। उत्तराखंड के खटीमा में सीएम धामी ने क्रोकोडाइल सफारी का किया उद्घाटन। कहा यहां आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा देंगे। मुंबई के दहिसर इलाके में एसबीआई बैंक में बड़ी वारदात। 2 बदमाश फायरिंग कर 2.5 लाख रुपए लूट कर फरार हुए। घटना के बाद बैंक पहुंची पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम। बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज के अलावा कई सबूत जमा किए। पुलिस के मुताबिक वारदात में एक बैंक कर्मचारी की मौत हुई है, एक जख्मी है। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की 8 टीमें बनाई गई। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिलने से हड़कंप। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। शवों पर चोट के निशान मिलने से परिवार वालों ने हत्या की आशंका जाहिर की। नाराज लोगों ने लगाया जाम। स्थानीय विधायक प्रेम सिंह राणा ने पूरे मामले का जल्द खुलासा करने की मांग की। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। बिजनौर में बदमाशों के हौसले बुलंद। ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिस वालों को बदमाशों ने पीटा। राइफल छीनकर सिपाहियों पर किया हमला। पास खड़े जेसीबी के ड्राइवर ने पूरे मामले का वीडियो बनाया। सिपाहियों की पिटाई का वीडियो वायरल। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाशों की तलाश में पुलिस की टीम लगी हुई है। दिल्ली में एक बैंक में मास्क पहनने को लेकर एक शख्स ने बैंक के गार्ड के साथ मारपीट की। मौके पर हंगामा भी किया। बिजली चोरी के आरोप में दिल्ली में 2 गेस्ट हाउस के मालिकों को 3 साल की जेल। कोर्ट ने 33 लाख का जुर्माना भी लगाया। उज्जैन में विश्व हिंदू परिषद के नगर संयोजक राकू चौधरी की गोली मारकर हत्या। एक आरोपी को पुलिस ने मामले में गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। बेरोजगारों को न्यूजीलैंड में नौकरी दिलाने के नाम पर देते थे झांसा। फरीदाबाद में नाबालिग से रेप मामले में गिरफ्तार। कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा। बुलंदशहर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की 10 बाइक बरामद की। सीतापुर में अवैध शराब बनाने वालों पर नकेल। 13 गिरफ्तार। 200 लीटर से ज्यादा शराब बरामद। ग्रेटर नोएडा में ठगी के आरोप में एक गिरफ्तार। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए वसूले। चेन्नई में 5 करोड़ से ज्यादा के हीरे के साथ एक यात्री गिरफ्तार। कस्टम विभाग ने की कार्रवाई। नए साल को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। 31 दिसंबर की रात 8 बजे से कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और बाइक से स्टंट करने वालों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। लिया जाएगा सख्त एक्शन। आज मेंटेनेंस की वजह से दिल्ली के ग्रीन पार्क और कुतुब मीनार के बीच नहीं चलेगी मेट्रो ट्रेन। हौस खास, मालवीय नगर और साकेत मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। कपड़े पर 12% जीएसटी के खिलाफ दिल्ली में व्यापारियों का प्रदर्शन। आज 1 लाख दुकानों को बंद करने का ऐलान। न्यू ईयर नाइट पर पुडुचेरी में शराब नहीं मिलेगी। मद्रास हाईकोर्ट ने 3 घंटे के लिए शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई। जैसलमेर में हुए सड़क हादसे में कोलकाता की वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका झिमली मुखर्जी पांडे की दर्दनाक मौत। बेटा, मां और ड्राइवर घायल। लुधियाना में एक फैक्ट्री में आग लगी। किसी के हताहत होने की खबर है। उत्तरी सिक्किम के लाचुंग में बर्फबारी में फंसे 300 पर्यटकों की सेना ने मदद की। खाना दिया, होटल तक पहुंचाया। दिल्ली में शीतलहर और ठंड बढ़ी। लोग आग और चाय का ले रहे हैं सहारा। जम्मू कश्मीर में कोहरे और ठंड को देखते हुए आरएसपुरा में बीएसएफ के जवान अलर्ट। धुंध में घुसपैठ की संभावना ज्यादा होने की वजह से मुस्तैद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई बारिश। तापमान में आई गिरावट। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पशुओं को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम। हीटर लगाए गए।
गोवा में नाइट कर्फ्यू नहीं होने से पर्यटक नए साल का जश्न मनाने पहुंचने लगे हैं। बीच को किया जा रहा है सैनिटाइज। पुडुचेरी के ओल्ड पोर्ट कॉम्प्लेक्स में नए साल के जश्न की तैयारी जोरों पर चल रही है। नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़े पैमाने पर लोग शिमला पहुंच रहे हैं। दूसरे राज्यों से आए लोगों की भीड़ जुट रही है। हैदराबाद में 140 साल पुराने एक बॉयज हाई स्कूल की हालत खराब। 1880 में हुई थी स्कूल की स्थापना। मुंबई में एनसीसी कैडेट्स ने वर्सोवा बीच पर की सफाई। पुनीत सागर अभियान के तहत की सफाई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ में 30 दिवसीय मेले का आयोजन। हर साल होता है कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन शुरू हुआ। एक स्थानीय शख्स ने कहा बिजली कटौती की समस्या खत्म हो गई। गुवाहाटी में चिड़ियाघर को खोला गया। कोविड नियमों का पालन होगा अनिवार्य। ऑनलाइन बेची जा रही हैं टिकट। ये कैसा दृश्य। अमेरिका के शिकागो में भारी बर्फबारी। लगातार बर्फबारी से गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। सड़कों से लेकर पेड़ पौधों और घरों तक बर्फ ही बर्फ। प्रशासन ने सफेद आफत से निपटने के लिए जरूरी उपाय किए। अमेरिका के सियरा नेवाडा के डोनर पास के दोबारा खोला गया। बर्फीले तूफान की वजह से रविवार को रोका गया था ये रास्ता। कैलिफोर्निया और उत्तरी नेवाडा को जोड़ने वाले डोनर पास सभी गाड़ियों के लिए खोला गया। गाड़ियों में जंजीर का किया गया इस्तेमाल। अमेरिका के ऑरेगन में जू में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। जू के जानवर बर्फ के बीच मस्ती करते नजर आए। सूडान में सोने की खदान धंसने से 38 लोगों की मौत। कई घायल अस्पताल में भर्ती। खार्तूम से 700 किलोमीटर दूर बंद पड़ी खदान में हुआ यह हादसा। बंद होने के बावजूद स्थानीय खदान कर्मी चोरी छुपे खदान में काम करने जाते थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आइस रिंक में उतरे। बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ खेली आइस हॉकी। हांगकांग में वेबसाइट स्टैंड न्यूज के दफ्तर पर पुलिस की रेड। संपादक समेत 6 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने वेबसाइट को बंद किया। पुलिस ने वेबसाइट पर देशद्रोह संबंधी सामग्री प्रकाशित करने के आरोप में कार्रवाई की। स्टैंड न्यूज ने कहा वेबसाइट बंद की जाएगी। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने वेबसाइट पर कार्रवाई को लेकर चीन की निंदा की है। सेंचुरियन टेस्ट में टीम इंडिया जीत से 6 विकेट दूर। दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका ने 94 रन पर 4 विकेट गंवाए। चौथे दिन स्टंप्स तक कप्तान डीन एल्गर 52 रन बनाकर क्रीज पर डटे रहे। केशव महाराज आखिरी ओवर में आउट हुए। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट झटके। मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट लिया। टीम इंडिया दूसरी पारी में 174 रन पर ढेर हुई। साउथ अफ्रीका को 305 रनों का लक्ष्य दिया। भारत की तरफ से ऋषभ पंत 34 और केएल राहुल ने 23 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे ने 20 रनों की पारी की। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का फ्लॉप शो जारी है। दूसरी पारी में 18 रन बनाकर जॉनसन का शिकार हो गए। साउथ अफ्रीका की तरफ से ककीसो रबाडा और जानसेन ने 4-4 विकेट झटके। लुंगी एंगिडी ने 2 विकेट लिए। सेंचुरियन टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ को मिला खास सम्मान। चौथे दिन राहुल द्रविड़ ने बेल बजाकर की खेल की शुरुआत। दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने विराट कोहली की बल्लेबाजी से निराशा जताई। विराट ने शॉट को बताया ढीला शॉट। साउथ अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक दूसरे और तीसरे टेस्ट में नहीं होंगे टीम का हिस्सा। पारिवारिक वजहों से नाम वापस लिया। एशिया कप अंडर-19 सेमीफाइनल में आज भारत और बांग्लादेश का मुकाबला। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका की होगी भिड़ंत। रणजी ट्रॉफी के लिए पृथ्वी शॉ को मिली बड़ी जिम्मेदारी। मुंबई टीम संभालेंगे कमान। रणजी के लिए 20 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर टीम में शामिल। यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान और आदित्य तारे को टीम में जगह मिली। लेफ्ट आर्म स्पिनर कुलदीप यादव रणजी ट्रॉफी में संभालेंगे उत्तर प्रदेश की कमान। भुवनेश्वर कुमार और अंकित राजपूत भी टीम में शामिल। आईसीसी ने बेस्ट टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर के नॉमिनी का किया ऐलान। जॉस बटलर, मिचेल मार्श, बिंदु हसरंगा और मोहम्मद रिजवान शामिल। आईसीसी ने जारी की टेस्ट गेंदबाजी की रैंकिंग। अश्विन दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस पहले स्थान पर। प्रो कबड्डी लीग में गुजरात जॉइंट्स और यूपी योद्धा के बीच मैच टाई रहा। मैच समाप्ति पर दोनों का स्कोर 32-32। प्रो कबड्डी लीग के दूसरे मुकाबले में दबंग दिल्ली के धमाकेदार जीत। बंगाल वॉरियर्स को 52-35 से हराया। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने किदाम्बी श्रीकांत को सम्मानित किया। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने पर 7 लाख रुपए और 5 एकड़ जमीन देने का ऐलान। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच एटीपी टेनिस टूर्नामेंट से हटे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी खेलने पर सस्पेंस है। अफगानिस्तान में तालिबान का अत्याचार जारी। पूर्व सैन्य अधिकारी की पिटाई का वीडियो वायरल। लखनऊ में महिला बीजेपी नेता का वीडियो वायरल हुआ। अपार्टमेंट के गार्ड को थप्पड़ और चप्पल से पीटा। यूपी के प्रतापगढ़ में महिलाओं ने झगड़ा सुलझाने गए एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। दूसरा पुलिसकर्मी बचाने की जगह वीडियो बनाता नजर आया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का ट्वीट हुआ वायरल। एक शख्स की यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाने की अपील का दिया जवाब। कहा यात्रा का आनंद लो। उद्योगपति रतन टाटा का एक बच्चे के साथ जन्मदिन मनाने का वीडियो वायरल हुआ। कपकेक काटकर मनाया अपना बर्थडे। अभिनेता सलमान खान का ऑटो चलाते वीडियो वायरल हुआ। फैंस को आया पसंद, रीट्वीट किया। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली मैदान पर मौज मस्ती करते दिखे। डांस का वीडियो वायरल हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।